कागज में प्लेट में रखकर बाबा को विनय करो। छठे नंबर का दिया जिसको जलाया नहीं है थाली में वापिस रख लो, प्रसाद का एक हिस्सा वापिस रख लो, बाबा का पूजन अर्चन करके प्रणाम करके बाबा आज मैंने इस कामना से ये पहला व्रत पशुपतिनाथ का करा है, बाबा स्वीकार कर लेना। मेरे बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट है बाबा, खाली झोली है भर देना, तेरी कृपा बनाकर रखना, ऐसी करुणा करना कि एक बार मुझे भी शिव महापुराण का यजमान बना देना। ये कृपा तेरी, करुणा तेरी। विनय करो, पूजन कर कर प्रसाद का एक हिस्सा और एक दिया जो लेकर आए हो, घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना सीधा हाथ, दायां हाथ है वहीं प्रवेश के पहले बाहर की ओर बैठ जाओ, दिया प्रज्वलित करो अपने घर की ओर मुख कर कर, बाबा को प्रणाम करो। जो कामना मंदिर में करी थी वही कामना यहाँ भी करें, भीतर प्रवेश करो। भोजन जो करोगे, भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लाए हो पहले उसको खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना, किसी को। कल एक बहन जी ने सीहोर में एक पत्र लिखा और व्हाट्सएप पर भेजा सीहोर के ऑफिस में, तो उन्होंने लिखा कि सोमवार को शरद पूर्णिमा का हमारे यहाँ खीर बनेगी और हमारा पशुपति व्रत भी है, तो आधी खीर हम पशुपति व्रत में ले जाएं और आधी खीर यदि हम शाम को चंद्रमा के लिए रख दें तो चलेगी। तो हमको तो चलेगी, उसको नहीं चलेगी। चलने को तो हमको तो चल जाएगी, तुम अगर खीर बनाकर भी भेजोगे तो हमें तो चलेगी, पर उसको नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जब खीर बनी तो उसके दो हिस्से हो गए। जितना कढ़ाई में तुमने बनाया, जितना पात्र में तुमने बनाया, वो पूरा की पूरा जाना चाहिए, आधा छूटना नहीं चाहिए। छूट गया तो दो हिस्से हो गए, आधा छूटा कि दो हिस्से। तुमने सोचा ज्यादा बना लेती हूं बच्चों के काम आ जाएगा, आधा मैं ले जाऊंगी, दो हिस्से हो गए, फिर वो स्वीकार नहीं, उसको स्वीकृति नहीं। उसके लिए अलग बना लो, भले थोड़ा बनाओ पर शिव जी का अलग बनो। और पूरा की पूरा पात्र में लेकर जाओ, 3 हिस्से करो, 2 हिस्से 3 हिस्से कर कर 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा लेकर आओ। भोजन करते समय भी अपने प्रसाद का हिस्सा पोता पोती नाती पंती किसी को नहीं देना। कितना भी प्रेम है तुम्हारा, वो प्रसाद पहले तुम्हें खाना, उसके बाद तुम्हें भोजन ग्रहण करना। 5 सोमवार एक ही मंदिर में ये व्रत, बीच में अगर रजस धर्म आ जाए, रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, व्रत को छोड़ दो, फिर अगले बार कर लो, पर गिनती उतना ही करना है 5। जो व्रत तुमने 2 छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, उसके बाद वापिस चालू हो जाओ। 3 2 हो गए थे तो तीसरा, भले बीच में 2-3 गैप हो गए, फिर भी 3 गिनती में लो। फिर चौथा, भले कहीं जाना पड़ गया, कहीं जा रहे हो, आके कर लो, परंतु करना उसी मंदिर। फिर गिन दो 4, फिर 1 महीने के लिए कहीं चले गए, कोई जरूरी काम था, आए वापिस 5। व्रत को गिनती 5 की। 5वां व्रत जब हो, 108 चावल के दाने या पुष्प या पंखड़ी या बेलपत्र बाबा को समर्पित करो। एक श्रीफल जो भेंट आपसे बन जाए वो शिव जी को समर्पित कर कर कहो, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो रहा है, मेरे बाबा ऐसी कृपा करना, 3 महीने के अंदर मेरी झोली भर देना, करुणा कर देना। आओ वापिस प्रसाद का हिस्सा लाओ, दिया लगाओ, अपने घर में जाकर फिर वही वैसा नियम करो। 5 व्रत पूर्ण कर कर पशुपति व्रत, ये दिल का व्रत है, मन का व्रत है, जो हृदय से करता है उसके हृदय की बात मेरा देव अधिदेव महादेव ब्रह्मा जी की सुन लिया, वृक्षों की सुन लिया, देवताओं की सुन लिया, तो आपकी भी जरूर सुनेगा और आपकी झोली भी। पाशुपति बाजार का प्रसाद इसमें प्रयोग नहीं होता, इसमें जिसका व्रत वो निर्माण करे वो बनाए। बाजार का प्रसाद का प्रयोग इसमें नहीं है।
शिव आराधना साथ, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी भोले, मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। स्वयं के द्वारा निर्मित प्रसाद का प्रयोग करिए। आत्मनिर्भर भारत, बोलो सही है कि गलत? आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाओ, अपना प्रसाद खुद बनाओ, दूसरे देश का माल मत लाओ। जब अपने देश का अपने देश में रहेगा, अपने भारत का पैसा अपने भारत में रहेगा, तो भारत मजबूत होता चलेगा। घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी होना चाहिए। हर घर में आत्मनिर्भर भारत, अपना स्वयं का प्रसाद स्वयं बना। बाजार में गए 10 रुपए का लड्डू लिया, उससे पहले ना जाने कितनी मक्खी बैठी थी, और उसी में से वो प्रसाद लेने वाला है तो ताजा है ना भैया, ले खा के देखो, उसको भी खिला दिया। अब के बिल्कुल ताजा है, अच्छा है, मालूम पड़े सब झूठा मीठा सब। हम तो आप लोगों से ये भी कहेंगे, अगर पानी पतासा भी खाओ तो तुम्हारे घर में पानी बनाओ, पूरी बनाओ, फिर खाओ। कहाँ दूसरे के घर का उसको खुजली हो रही है, और पाँव में खुजाल रहा है, भैया देना जरा, और 10 रुपए का पानी पतासा दे दो, पाँव में खुजली खुजाल कर रहा था भैया, अभी देता। उसने पानी पतासा निकाला, फोड़ा, पानी की टंकी में हाथ डाला, दे दिया, ले। दोनों पति पत्नी खाते, कितना स्वाद था ना पानी में, इतना स्वाद तो घर में भी नहीं आता, क्योंकि घर में खुजाल नहीं होता, लेकिन पानी पतासा खा। वो तो अच्छा है कि खुजाल चली, सर्दी हो गई तो शिव तत्व है। स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत, अपना प्रसाद खुद बनो। अपने भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को, भारत के संस्कारों को, भारत के वैभव को हमें बढ़ाना है। इसलिए स्वदेशी अपनाकर स्वदेशी रहना है, और अपने भारत का ही निर्मित भारत में ही प्रयोग कर कर भारत की पूंजी को भारत में ही रखना, ये अपना होना है। तो मेरा निवेदन मेरी जीजियों से, तो तुम आप लोग पशुपति व्रत में स्वदेशी मतलब आत्मनिर्भर बनो, स्वयं बनाओ प्रसाद स्वयं। और जब हम भगवान शिव की आराधना जब हम भाव से करेंगे तो उसमें भगवान स्वीकार करेंगे, उसमें कुछ। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। एकाग्र चित्ता, भगवान के प्रति समर्पण, पूर्ण आश्रितता, पूर्ण भक्ति शिव के करीब में लेकर जाती है, भगवान शंकर के नजदीक लेकर जाती है। एक
शिवालय का भी अगर भूलवश दर्शन हो जाता है या भूलवश शिवालय में हम पहुंच भी जाते हैं तो हमारे कोटि कोटि पुण्य प्रबल हो जाते हैं। हम किसी संत को, किसी साधु को, किसी तपस्वी को, सन्यासी को, किसी विद्वान को प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि वो तप करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, मंत्र जाप नाम जाप जपते रहते हैं। तो हम उनको प्रणाम कर कर कि ये सिद्ध हो चुके हैं, इनकी सिद्धता, इनकी दृष्टि, इनकी निगाह, इनकी नजर, इनकी रज हमें मिल जाए, हम कृतार्थ हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तारकासुर असुर था, पर उसकी जो सोच थी शिव जी के प्रति वो पूर्ण समर्पित थी। कोई कोई ऐसा होता है संसार सागर में जिसकी बुद्धि, जिसका विवेक शिव तत्व की ओर जाता है। एक कथा आती है शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लोमश ऋषि की। कौन थे लोमश ऋषि पूर्व में? लोमश बाबा जो एक घर में जन्म ले लेते हैं, बहुत छोटा सा परिवार है और दरिद्र भी है, कुछ खाने के लिए कुछ नहीं। बहुत गरीब परिवार है, भोजन के भी लाले हैं, कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ रखने के लिए नहीं है, बहुत साधारण सा परिवार, दुखी थे। एक दिन भूख लगी, अब भूख के लिए भोजन तो था नहीं, तो सोचा कि कोई जलाशय ऐसा मिल जाए जहां पर पीने का पानी ही मिल जाए, और यदि मुझे पानी ही मिल गया, जल ही प्राप्त हो गया तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, मैं थोड़ा प्राण मेरे शरीर में आ जाएगा, नहीं तो प्राण तो छूटने वाला। बहुत दरिद्र दौड़ कर गया, सामने मालूम पड़ा कि एक जलाशय है। जो जलाशय में जाकर उसने पानी पीने के लिए जो जल को देखा, तो जल में उसको नीचे तल में एक शिवलिंग नजर आया। अब उसने विचार करा कि यदि मैंने इसमें से पानी पिया तो बाबा को तो झूठा लग जाएगा। भाव, आज हम बैठे हुए थे तो हम बैठे बैठे विकास महाराज जी को और आशीष महाराज जी को, दोनों को सत्संग कर रहे थे बैठे, सुबह सुबह भगवान की सेवा करते हुए। भोलेनाथ जी का अभिषेक करे, ठाकुर जी का अभिषेक करे, शालिग्राम जी का पूजन करे, और पूजन करके ये दोनों बैठ गए तो सत्संग चलता। तो विकास महाराज पूछे कि शंकर भगवान का भोलापन कितना है गुरुजी, कि झूठा जल भी शिव जी पर चढ़ गया तो भी शिव जी ने उसको स्वीकार कर लिया। शिव महापुराण में कड़प की कथा आती है। डाकू था, केवल शंकर के मंदिर में गया था और जाकर देखा कि शिव की आराधना कैसे होती है, तो मुंह में पानी भर कर आ गया था और शिव जी पर लाकर डाल दिया। पात्र नहीं था, और शिव जी ने उस पर कृपा कर कर उसको दर्शन दे दिए। कई घरों में बड़ा झगड़ा होता है, कई घरों में कह देते हैं, अरे बेटा ये पानी क्यों लेकर जा रहे हो, ये पानी अशुद्ध है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, वायु
ये कभी अशुद्ध नहीं होते। इनकी शुद्धता हमेशा बनी की बनी रहती है, इसमें अशुद्धता नहीं है, ये शुद्ध है। अरे ये पानी लेकर जा रहे हो तुम, ये पानी अशुद्ध है, ये पानी कहाँ ले जा रहे हो तुम, ये पानी अशुद्ध है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे मंदिर में, शिवालय में, देवालय में आप जा रहे हो भगवान का दर्शन करने के लिए, अगर भगवान के मंदिर में अगर आप कुछ लेकर भी जा रहे हो, दिल से मालूम पड़ा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मात्र एक चावल का दाना भी अगर तुम लेकर जा रहे हो, तो दिल से अगर लेकर जा रहे हो तो शिव उसको करोड़ों में स्वीकार कर रहा है। और यदि चावल का दाना भी नहीं है, जल भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, आभूषण भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप स्वयं तो जा रहे हो। एक बच्चे ने हमसे प्रश्न किया था, एक अभी कथा थी महाराष्ट्र में, वो महाराज जी ने कथा कराई थी, चाकरवाड़ी में कथा थी, श्री क्षेत्र चाकरवाड़ी में। तो वहां एक बच्चे ने प्रश्न किया था, गुरुदेव कभी कभी हमको स्कूल जाना रहता है, तो स्कूल जाते हैं तो हम कभी कभी स्कूल जाने के टाइम पर हो सकता है कभी हम नहा भी लेते हैं और कभी कभी नी भी नहाते हैं। तो मंदिर जाएं कि ना जाएं, नी नहाए, जिस दिन नहाएंगे उस दिन चले जाएंगे, तो हम जिस दिन नहाए नहीं उस दिन जाएं कि नहीं जाएं। तो हमने कहा बेटा चाहे नहाओ चाहे मत नहाओ, पर शिवालय तो जाओ, शिवालय तो जाओ। उसके घर के लोग भी खड़े थे। गुरुजी आपने अच्छा निर्णय दे दिया, उसकी मां बोली। हमने पूछा क्यों? मेरे को ऐसा लगता था कि ये जान करके नहीं नहाता था, जिससे इसको मंदिर नहीं जाना पड़ा, क्योंकि नहाएगा और मैं इसके हाथ में एक लोटा जल पकड़ाऊंगी और इसको मंदिर भेज दूंगी। उसकी मां ने कहा कि आपने कहा कि तुम नहाओ चाहे मत नहाओ, पर शंकर के दरवाजे तो बहुत दयालु है वो, बहुत दयालु। उसने ये नहीं देखना है तुमको कि तुम क्या हो, उसको ये नहीं देखना है तुम में कि तुम कैसे भज रहे हो, कैसे भज। मछली तो रोज नहाती है बेचारी, बोलो बोलो सही है कि गलत है? मगर भी रोज नहाता है, बोलो, वो तो रोज नहाती है। तो ये बात हम नहीं करेंगे कि साहब नहाया तो मंदिर जाना, नी नहाए तो मंदिर मत जाना। हम तो पुष्टि मार्गी हैं। हमारे यहाँ नाथद्वारा में श्री जी बाबा का मंगला का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हम जैसे उठे हमारे ठाकुर के लिए दौड़ पड़ते हैं और दर्शन करते हैं। ठाकुर मंगला मुखी सदा सुखी। हम तो वो हैं कि भगवान का दर्शन बस मिल जाए। क्यों? क्योंकि जब प्राण छूट रहे होंगे तब यमराज से क्या हो गया, अभी रुक जा, पहले मैं वॉशरूम से नहा के आ जाऊं फिर ले चल। सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, उसको कोई मतलब नहीं कि तुम नहाए कि ना नहाए। बस तो एक चीज मानेगा, बस केवल एक चीज कि तुम नहाओ मत नहाओ, पर प्राण छूटने का समय हो तो तुम्हारे मुख पर परमात्मा का नाम आना चाहिए। सब कुछ वो छोड़, नहाने और नहीं नहाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको कोई अंतर नहीं पड़ रहा कि तुम नहाए ना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं,
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। पर मेरी जीजियों मेरे जीजाओं, ये बात तो बच्चे तक है। नहीं तो बहू में सोचे महाराज जी ने फ्री कर दिया। महाराज जी ने फ्री कर दिया तो बाबा, ये बच्चों तक सीमित है। आपको तो बाबा के पास में जाना चाहिए तो पूरा साज सजाकर। बाप को भी लगना चाहिए मेरी बेटी खुश है। बोलो बोलो, एक पिता बैठा है मायके में, तुम्हारे पापा बैठे हैं और तुम्हारे बाल पूरे ऐसे बिखरा बिखरी हैं, टीकी ऐसी हो रही है, एक आँख का काजल इधर जा रहा है और साड़ी इधर उधर जा रही है। पापा, और पापा जो देखे भाऊ, और जो भाऊ ने देखा बेटा तेरी ये हालत कैसे हो गई। बाप को, पिता को दुख लगे, इसकी क्या हालत, देख तेरे संसार की क्या हो गई भगवान। पिता को हमेशा, और मुझे उम्मीद है मेरी जलगांव की मेरी जीजियां जब भी मायके जाती होगी अच्छी बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के, पटला पटली लगा के, अच्छी जोड़ी साड़ी की पिन मिन लगा के, अच्छी जोरदार तैयार वैयार होके, फिर बढ़िया टांग टूंगा के बड़े तो ये तो जब यहाँ पर माता लक्ष्मी पर्स टांग कर चल रही है तो फिर तो जलगांव। हमने तो कल स्वामीनारायण मंदिर में देखा था कि लक्ष्मी जी भी पर्स रखी हुई थी। तो फिर तो ये जलगांव है। जलगांव का जलवा कम थोड़ी ना होना चाहिए। तो आप लोग जाते होगे मायके तो थोड़ा सच धज के ही जाते होगे, ये मेरा विश्वास कहता है। पापा से मिलने जा रही हूँ, मेरे मायके जा रही हूँ, सुंदर होकर तैयार होकर, बच्चों की पार्टी वाटी पाड़कर। बच्चे पूछ रहे मम्मी कहाँ जाना है, स्कूल से अभी आया, कहाँ जाना है, नाना जी के घर। बच्चा भी तैयार हो गया। तो निवेदन है मेरे बाबा, बच्चे तक सीमित है पर तुम अपने बाबा से मिलने के लिए, पिता से मिलने के लिए, और मेरे जी जाओ तुम अपने ससुर से मिलने के लिए जब जाओ तो थोड़ा तैयार, इतने सुंदर बढ़िया सज धज कर जाओगे तो बाबा भी कहेंगे कितना। उसको लगना नहीं चाहिए, उसको भी लगे कि मालूम पड़े तुम ऐसे जाओ तो उसको लगे टेंशन में। नहीं, टेंशन कितना भी हो, टेंशन कितना भी हो पर चेहरे पर मेंशन होना चाहिए। टेंशन कितना भी हो पर अपना चेहरा गए तो बाप को भी लगना चाहिए कि हाँ मेरी बेटी आई है, मेरा बेटा आया, मेरा दामाद आया, मेरा बेटा आया, उसको लगना चाहिए। तो यहाँ लोमश बाबा का जो पूर्व का जन्म था, एक बहुत दरिद्र, बहुत गरीब परिवार, साधारण सा, जहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी, बहुत पानी पीने के लिए गया जलाशय में, छोटा सा एक शिवलिंग नीचे देखा, एक शिवलिंग। और जब शिवलिंग देखा मन में भाव जागृत हुआ, मन में भाव, अगर मैं जल पीऊंगा, पानी मेरा झूठा शिव जी पर गिरेगा, शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। पर प्यास बहुत लग रही है, आसपास में कोई जलाशय नहीं है, तो उसने विचार करा पहले जल पी लेता हूं थोड़ा सा लेकर। हाथ की अंजलि में जल भरा, दूर गया, हाथ की अंजलि से जल पी लिया। जल पीकर फिर गया
उस जलाशय को छोड़कर दूसरे जलाशय में जाकर हाथ को धोकर एक कमल का पुष्प तोड़ लिया। एक कमल। कहते हैं लोमश बाबा का चरित्र कहता है, लोमश ऋषि का चरित्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना, और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है, देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देवाधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष की प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना प्रारंभ करेगा। कितना भी दरिद्र हो, कितना भी दरिद्र। यह लोमश ऋषि की कथा कहती है, ये लोमश बाबा का चरित्र कहता, कितनी भी गरीब परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी दरिद्रपन क्यों ना हो, कुछ नहीं घर में, पर बाबा पर आश्रित होकर। एक पत्र अच्छा है, देखो। गिरीश पाटिल जलगांव की रहवासी हैं। 2022 में गले की अन्न नली के पर कहीं बैठे हैं, आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना। लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया 2022 में, गठान हो गई। जांच कराने पर डॉक्टर ने बताया कि ये गठान कैंसर की है और कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, लास्ट स्टेज है। कुछ समय आपको दिए हैं, थोड़ा 6 महीना। डॉक्टर ने केवल बहुत थोड़ा सा समय दिया। तब मेरे घर के मालिक ने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा कहता है, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करो। मैं इलाज के साथ मंत्रोच्चार करती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती, सीहोर जाकर बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर रुद्राक्ष लाए, बेलपत्र बाबा को चढ़ाकर खाना प्रारंभ करा। कुछ शरीर में जाता तो नहीं था। डॉक्टर ने भी थोड़ा सा समय 3 से 6 महीना जीवित रहने का कहा था। लास्ट स्टेज था, ऑपरेशन का मना करे तो करे क्या। तब 1 लोटा जल, बेलपत्र और सीहोर का रुद्राक्ष, इसी पर आश्रित रहे। डॉक्टर ने तो दवाई जो दी वो दी। बाबा, आज मैं बाबा के सामने खड़ी होकर साधुवाद कहती हूँ, छाती ठोक कर कहती हूँ कि 3 महीना दिया था 2022 में, और आज 2025 में भी मेरे बाबा ने मुझे यहाँ बिठा कर रखा। बाबा ने मुझे यहां बिठा कर रखा। लास्ट स्टेज का कैंसर होने के बाद भी आज कैंसर पर विजय दिलाई मेरे शंकर की कृपा से यहां बैठी हूं। नहीं तो 3 से 6 महीना दिया। ये शिव तत्व। दीदी कह रही हैं इनको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये जीवित नहीं रहेगी 3 महीने से ज्यादा, पर 2022 से आज 2025 में भी शिव की कृपा से विराज। तेरी कृपा का
क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। मेरा नाम श्रीमती ज्योति युवराज मराठे है। कहीं बैठे हो आप ही हैं, आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए। गांव सिरसोली, जिला जलगांव की रहने वाली हूं गुरुदेव। आपकी वाणी से भोले बाबा की कथा मालेगांव धूले, बड़े जटाधारी महादेव और जलगांव, इन सब जगह पर सुनी है। हर दिन आपकी होने वाली ऑनलाइन कथा भी श्रवण करती हूँ गुरुदेव। मेरे पिताजी के पाँव में दयाराम दयाराम सोनू मराठे हैं। उनके पैर में एक जख्म हो गया था। वो पैर में इतना बड़ा फैल गया था कि उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था। शरीर काम नहीं कर रहा, क्या करें, घबरा गए। तब पिताजी के गले में एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि बेटा इस रुद्राक्ष का जल में कभी नहीं पिया, वो रुद्राक्ष मैंने उतार कर भी रख दिया था, वो रुद्राक्ष घर पर रखा है, उसको मंगाया जाए। रुद्राक्ष लाए, तांबे के लोटे में गलाकर शिव को चढ़ाकर वो जल पिताजी को देना प्रारंभ करा। बाबा ऐसी शिव ने कृपा करी, जैसे ही थोड़ा आराम लगा वेंटिलेटर से निकले, पिताजी ने कहा एक बार सीहोर चले जाओ, वहां का चढ़ा हुआ जल बेलपत्र लाओ, मिट्टी लाओ। सीहोर गए, वहां से जाकर मिट्टी लाए, जल लाए, हमारे पिताजी के शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि एकदम से इतना आराम कैसे लग सकता है। जो पांव कटने की कतार पर था, आज पूर्ण तरह से स्वस्थ है। शिव कृपा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। ये उसकी करुणा है। दरिद्रता से मुक्त होना है। अपनी मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो। व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो उसको रुचि से करो, दिल से करो। और प्रदोष की प्रदोष एक कमल का पुष्प या एक कमल गट्टा शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा एक ना एक दिन हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा। मेहनत जरूर कर, मेहनत करना आपको जरूर है, परिश्रम करना जरूर है। कोई मंजिल तक पहुंचना है तो चलना तो पड़ेगा ना। भले साथ मिलेगा, भले राह मिलेगी, पर चलना तो पड़ेगा। और किसी के पीछे नहीं, अपने बल पर चलो, अपने बल। आज दुनिया पीछे चलने के लिए आतुर होती है। ईमानदारी से बोलना, आप लोगों ने पहले वो एक गेम होता था छुपन छुपाई। वो तिलक छुप जाता था तो उसको रविंद्र पकड़ता था। और खेले हो? अरे बोलो तो जम के। और अगर मान लो किसी को वो एक छुआ छाई भी एक गेम होता था, छुएगा टच हुआ कि वो आउट हो, ठीक है? तो वो व्यक्ति क्या करता था, उसको छूने के लिए भागता था। बोलो बोलो सही है? तो कहाँ भागता था? उसके पीछे।
जो समझदार होता था वो उसके पीछे भागता ही नहीं था। क्यों? वो इधर भाग रहा है तो वो इधर से अलग से रास्ता बनाकर उसको वहां पकड़ लेता था। बोलो सही है? अलग से रास्ता। तुम दूसरे के पीछे भागते रहोगे तो मंजिल तुम्हें नहीं मिल सकती। तुम्हें अपना रास्ता बनाकर भागना पड़ेगा तो तुम मंजिल तक पहुंच सकते। अपना खुद का रास्ता बनाइए, स्वयं का। अपने को आगे बढ़ना है तो अपने पथ पर चलना है, अपनी मंजिल पर चलना है, अपना राह बनाकर चलना है। हम दूसरे की राह पर क्यों चले? अपनी राह पर, अपने बढ़ना है आपको, अपनी राह बनाओ, मेहनत ज्यादा करो, परिश्रम ज्यादा करो, खुद अध्ययन करो, क्यों नहीं मिलेगी राह? वो एक गीत है, पहले बहुत चलता था, आजकल लोग कम गाते हैं। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बोलो बोलो, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अब जब पीना ही है जहर को तो फिर टेंशन क्या लेना? बोलो, शिवजी ने विष लिया, भगवान नारायण ने पूछा विष पी रहे हो और तुम मुस्कुरा रहे हो? शंकर भगवान बोले जब पीना ही है तो मुस्कुरा के पिए ना, रोकर क्यों? जब जीना ही है जिंदगी को तो फिर रोकर क्यों? बहू ने ऐसा कर दिया फिर रोने बैठ गया, बेटे ने ऐसा कर दिया फिर रोने बैठ गया, सास ने ऐसा कर दिया फिर रोने बैठ गया, हमारी सास ने पूरा जेवर उसको दे दिया, रोने बैठ गए। तुम्हें अपने आप पर विश्वास है ना? सास जेवर किसी को भी दे दे, ससुर जायदाद किसी को भी दे दे, अगर तुम में और तुम्हारे पति में और तुम्हारी बेटों में अच्छे संस्कार और बल है तो प्रॉपर्टी जेवर सब बनेगा। क्या रोना? जीवन में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। क्या सोचना? जरा जरा सी बात पे रो देना, जरा से जरा सी बात में स्मरण कर लेना, मेरे ऊपर ये दुखान पड़ा, मेरे ऊपर ये तकलीफ आन पड़ी, आया देखा जाएगा। क्या किसको रोइए? रो, तैयार रहो, प्रतिदिन तैयार रहो, प्रतिदिन। क्रिकेट का मैच देखा है? अरे बोलो तो, क्रिकेट का मैच पूरी ग्राउंड भरा रहता है खचाखच, और क्रिकेट वाला क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट वो गेंद पर चक्के चौके कुदा रहा है और आसपास वाले चिल्ला रहे हैं। अगर वो चिल्लाने वाले पर ध्यान देगा ना तो हार जाएगा, इसलिए उन पे ध्यान ही नहीं देता। वो तो अपनी मर्जी से गेंद पर ध्यान रखता है और एक घुमा कर देता है, फिर लोग चिल्लाते हैं, फिर देता है, फिर चिल्लाते हैं। उसी तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अड़ोसी पड़ोसी रिश्ते नाते तो यूं ही चिल्लाते रहेंगे, तुम अपने छक्के चौके लगाते चलो। चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे, बोलने उनका मन, तुम तो अपना काम करो। आग लगे बस्ती में, अब मालूम पड़े अपनी मन की मस्ती खत्म कर दी, अपने जिंदगी में बिल्कुल उदासी छाए हुए ऐसे बैठे जैसे मुसद्दी लाल। कई लोग कथा में भी आकर ऐसे बैठ जाते, हमारा दिल दुख जाता, काहे को आई है, क्यों जा स्माइल देकर अपने बाप से मिलने आए हो, अपने दिल की बात अपने पिता से कहने के लिए आए हो। पिता दिल से कहो। पहले मोबाइल और फोन घर में नहीं होते थे, एसटीडी बूथ होता था। बोलो बोलो, एसटीडी बूथ।
उस पर पैसा लगता था, रसीद फटती थी, इतना रुपया हुआ, टाइम देखता था। एसटीडी वाला भी 2 अगरबत्ती लगाता था, अच्छा खूब बात करने वाले हैं, है? और एसटीडी बूथ होता था, और उस पे लोग जब उस बूथ के अंदर जाते थे पूरी बढ़िया, भले वो फोन पे बात करते थे पर सिर पे पल्लू बल्लू लेके अभी फोन बात करोगे, और फोन लगा के इतने खुश होकर बात करते थे कि वो एसटीडी वाला इसको देखकर आनंदित हो जाता था, 2 रुपया कम कर देता था। बहन जी कल फिर अजान, उसकी पिता से, अपने पिता से बात करने जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, स्माइल दो। कथा में आए हो, एक सेल्फी लिया करो। आई हूं मैं कथा में, गौरव है आज की नवयुवक टीम, आज के नवयुवक बेटा बेटी जब कथा में मंदिर में जाकर भी अपना फोटो डालते हैं किसी मंदिर का, तो लोगों को प्रेरणा देते हैं कि ये हमारा सनातन है और सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। हम सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे, हम किसी से कम है। शिव को मान, शिव को केंद्र। निवेदन है, हंस लो खिल खिलाकर, हंस लो खिल खिला के, नहीं तो गिरेंगे हिल हिला के। सब पढ़ एक एक करके निकलेगा। ओ भाई किधर फूल गया, किधर दांत भी कहेंगे गई थी कथा में। सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू के तकती रह गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू के तकती रह गई अखियाँ, सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन, ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ, सखी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। प्रसन्न चित्त रहो, जिंदगी कितनी भी टेंशन, कितना भी टेंशन, खुश रहो। शिव महापुराण की कथा कहती है जो होना है वो होकर ही रहेगा, तो फिर क्या विचार करना। लोमश बाबा बहुत दरिद्र थे, एक कमल का पुष्प तोड़कर जो शिवलिंग नीचे था पानी में, वो कमल का पुष्प लोमश बाबा जो थे उन्होंने उस जन्म में उसको चढ़ा दिया। समय बीता, उस समय पर उनके जब प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद उनका जन्म एक ब्राह्मण के घर हो गया। ब्राह्मण के घर में जब जन्म लिया लोमश जी ने, तो मौन रहे, चुप रहे, कुछ बोलते नहीं थे। उनके पिताजी ने उनका नाम ईशान रख दिया, क्योंकि पिता बूढ़े हो गए थे तब बेटे का जन्म हुआ था। ईशान रख।
लोमा जी कुछ बोलते ही नहीं, चुप, मौन, स्थिर। समय आया पिताजी के प्राण छूट गए। घर के लोगों ने सोचा ये तो निपट गूंगा है, बोलता ही नहीं है। और लोमा जी बोलना जानते थे पर नहीं बोलते। कोई कोई की आदत रहती, बिल्कुल चुप रहता, बोलता ज्यादा नहीं है, चुप रहता, मौन, क्या बात करो, क्या बोलो, चुप रहता, मौन, बोले नहीं कुछ। समय आया, पिताजी गए, शांत हुए। गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने इनको धक्का देकर निकाल दिया कि ये तो निपट गूंगा है, जाओ इसको छोड़ो, बाहर निकाल। लोमस जी अब वन में रहते, तब साधना करते। और साधना में सबसे बड़ी साधना एक ही है, शंकर भगवान के बालू शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और बाबा को भजना। शंकर भगवान आज प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। मांगो ईशान, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, जन्म मरण की मृत्यु प्रपंच से मुझे मुक्त कर, मेरे प्राण ना जाए, ऐसा कर दीजिए। बस आपका भजन करता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं, और कुछ नहीं, मेरे प्राण ना। शिव जी कहने लगे ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्राण नहीं जाएंगे, तुम और कुछ मांगो। लोमा जी ने कहा कि ईशान कहते हैं कि प्रभु एक कृपा करो, एक कल्प में मेरा एक रोम टूटे। जब मेरे शरीर के पूरे रोम टूट जाएं, तब मेरे प्राण छूट। अब एक कल्प में एक रोम। शिव जी ने उनका नाम लोमश ऋषि रख दिया। पूछा कि तुमने ये वर क्यों मांगा कि एक कल्प में एक रोम छूटे और तब मैं मरूं? कहा, जितने दिन पृथ्वी पर रहूंगा उतने दिन मैं शंकर भगवान का भजन करता रहूंगा, स्मरण करता रहूंगा, और मैं उनका भजन करता रहूंगा तो वो शिव मेरे करीब में रहे। कितने किस्मत वाले हैं आप और हम। बैकुंठ में नहीं, ब्रह्मलोक में नहीं, हम इंद्रलोक में नहीं, हम कहाँ रहते हैं? मृत्यु लोक में। उस लोक में रहते हैं जिस लोक में मेरा शंकर भगवान रहता है। शिव के करीब रहते, शंकर के, शिव के नजदीक, शंकर जी के। इसलिए आपसे निवेदन है, एक लोटा जल श्री शिवाय, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शिव को अपने करीब में रखो, अपनी उलझनों को सुलझाते रहो। शिव नाम से, शिव नाम से प्रार्थना और प्रयास। ये दो शब्द हैं, एक है प्रार्थना, दूसरा है प्रयास। शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रार्थना करते समय आप पूर्ण तरह से शिव पर आश्रित हो जाओ। भगवान देवादिदेव महादेव पर पूर्ण तरह से आश्रित हो जाओ, तो प्रार्थना सफल होगी। अब मालूम पड़ा कि आप प्रार्थना तो कर रहे हो पर पूर्ण तरह से आप आश्रित ही परमात्मा पर नहीं। यश देना उसका काम है, अपयश देना उसका काम। सब कुछ वो करेगा, यश भी वही देगा, अपयश भी वही देगा, बस आप उस पर आश्रित कितने हो। प्रार्थना और प्रयास ये दो शब्द हैं, पर इन दो शब्दों को अगर देखा जाए तो दोनों में एक एक विचित्रता। प्रार्थना में आप परमात्मा पर पूर्ण आश्रित हो जाओ तो प्रार्थना सफल हो गई, और प्रयास में आप अपने ऊपर
पूर्ण आश्रित हो जाओ तो प्रयास भी सफल हो जाए। प्रार्थना कब सफल है? जब हम अपने इष्ट पर, अपने शिव पर पूर्ण आश्रित हो जाओ। कल बहन जी ने वो पत्र में लिखा कि मैं अपनी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी और वहाँ टीवी चल रही थी। उसने कहा कि 10 मिनट में कथा सुन लूँ, इसके बाद अपन बात करते हैं। और उसका मन कथा में लगा। वो 10 मिनट की कथा में उसने पत्र सुन लिया कि 23 साल बाद किसी के घर में औलाद हुई। तो उसके मन में विश्वास जाग गया कि मुझे 20 साल हुए भैया, तो मतलब मेरे यहाँ हो सकती है। अब उसने करा क्या? वचन पर विश्वास करा, शिव पर आश्रित हो गई, शंकर पर पूर्ण आश्रित। जब 1 लोटे जल से 23 साल बाद औलाद दे सकता है, तो 1 लोटे जल से 20 साल बाद भी औलाद दे सकता है। पूर्ण आश्रित हो गई। अब जब आप आश्रित हो ही गए हो तो फिर तो उसको देना ही पड़ेगा। कुर्सी पर बच्चा चढ़ गया। बच्चा कब कूदता है? जब उसकी मम्मी बैठी रहती है। बच्चा कब कूदता है? जब उसके पिताजी बैठे होते हैं। क्यों? बच्चे को मालूम है कि मैं मेरे माँ बाप के आश्रित हूं, वो मुझे गोदी में ले लेंगे, गिरूंगा तो बचा लेंगे, संभाल लेंगे। आश्रितता का मतलब ही यही है कि आप परमात्मा पर कितने आश्रित हैं। आप मेरे देवाधिदेव महादेव पर, आप भगवान शंकर पर कितने आश्रित हैं। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतक शंभो, मैं तेरी पतक हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। प्रार्थना के समय पर परमात्मा पर पूर्ण आश्रित हो जाओ। और जब किसी चीज के लिए, किसी कार्य के लिए प्रयास करो, तब अपने आप पर आश्रित हो जाओ। खुद पर आश्रित हो। क्यों ये काम हो सकता है? मैं अपने आप पर पूरा भरोसा करती हूं, मुझे अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूं। मतलब आप अपने आप पर आश्रित हो गए हो। और प्रयास करने में यदि आप अपने ऊपर आश्रित हो गए हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप विजय प्राप्त कर स्वयं पर आश्रित हो। प्रार्थना करो तब परमात्मा पर आश्रित हो जाओ, और प्रयास करो तब अपने आप पर आश्रित हो जाओ। फिर किसी दूसरे पर आश्रितता नहीं। पर हम प्रार्थना करते समय भी परमात्मा पर आश्रित नहीं होते, और प्रयास करते समय भी अपने आप पर आश्रित नहीं होते। हमको भय लगा रहता है, होगा नहीं होगा, करूं ना करूं, देखूं ना देखूं, ये भय हमारे भीतर है। मैं इतने दिनों से भगवान शंकर के मंदिर जा रही हूं, मैं इतने दिनों से दीप जला रही हूं, मैं इतने 4 बार पशुपति व्रत कर लिए। वो बहन पत्र में लिखी, मैंने 4 बार पशुपति व्रत कर लिए, 4 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांध ली, 4 बार मैं सीहोर आ गई कुबरेश्वर धाम पर बाबा को प्रणाम करने के लिए। आप में से कई माताएं ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, माएँ बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हुए हैं यहाँ।
कई लोग पंडाल में नहीं बैठे तो घर पर कथा सुन रहे होंगे, ऑनलाइन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे होंगे। कई बार आप एक बार प्रयास करें, 2 बार प्रयास करें, 3 बार प्रयास करें, 4 बार प्रयास करें, 5 बार प्रयास करें और नहीं हुआ। आखिरी में आपने सोच लिया कि मेरी तो किस्मत ही बुरी है। अगर किस्मत बुरी होती तो परमात्मा तुमको जन्म ही नहीं देता। किस्मत अच्छी है इसलिए मनुष्य का शरीर मिल गया, किस्मत अच्छी है इसलिए अच्छे घर में जन्म हो गया, किस्मत अच्छी है इसलिए अच्छा परिवार मिल गया, किस्मत अच्छी है इसलिए शिव महापुराण की कथा मिल गई, किस्मत अच्छी है तो भगवान ने पूरा शरीर अच्छा दिया, किस्मत अच्छी है तो परिवार, पति, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब अच्छा मिला। अगर किस्मत बेकार होती तो किसी जलगांव के चौराहे पर कटोरा लेकर खड़े रहती। उसने किस्मत अच्छी दी, भाग्य अच्छा दिया। किस्मत बेकार होती तो किसी गली में कोई पांव टूटा हुआ कुत्ता को देखना, कुत्ता को देखोगे पांव टूटे हुए को तो समझना कि भगवान ने बड़ी कृपा करी कि मेरे पांव अच्छे दे दी। किस्मत अच्छी। क्यों किस्मत का रोना रोना? भगवान ने हमको ये लिख दिया, भगवान ने हमको वो लिख दिया। कई बहुएं अपने आप को कोसती हैं, परिवार को कोसती हैं, कई माताएं सास होन अपने आप को कोसती हैं। मेरी किस्मत में ऐसी बहू लिखी थी, मेरी किस्मत में ऐसा पुत्र लिखा था, मेरी किस्मत में ये लिखा था, मेरी किस्मत में ऐसा पति लिखा था। एक दूसरे को कोस रहे हैं और हो कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। क्यों अपने आप को कोस, क्यों अपने को कोस? एक कथा आपको पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। इसको कर लेनी चाहिए। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं, पर दुनिया में केवल एक की सामर्थ्यता है जो आपका बुरा कर सकता है। कौन है वो? आप खुद स्वयं। अपने लिए जब बुरा बुरा सोचते रहोगे, अपनी किस्मत को रोते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारी किस्मत अपने आप बेकार हो जाएगी। तुम अपने आप को कोसते रहोगे तो एक दिन पूरे बर्बाद हो जाओगे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हें बर्बाद कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं जो आपको कुछ कर दे। आप अपने आप में बर्बाद हो रहे हो, बुरा सोचकर, गलत सोचकर, गलत विचार लेकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जानी, बाबा डोल तो छड़ी नाम कटी जानी। आप स्वयं अपनी किस्मत को प्रबल बनाओ। अपने आप को यह सोचिए कि मैं, मेरे बराबर दुनिया में कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता। तो कितनी भी बेकार किस्मत होगी, एक दिन तुमको भाग्यशाली बनाकर ही रहेगी। अपने पार्वती जी की सहेली ने पार्वती जी से कहा था, एक दिन गजमुखी बोली। पार्वती जी की सहेली का नाम था गजमुखी। और गजमुखी ने एक दिन कहा पार्वती जी से कि पार्वती, शिवजी तो जटा बांधते हैं, भस्म रमाते हैं, मृग छाला पहनते हैं, और पूरा नगर का लोग कह रहा है कि तेरी किस्मत बेकार हो गई, तुझे ऐसा पति मिल रहा है। तेरी किस्मत बेकार हो गई पार्वती, तुझे ऐसा पति मिल रहा है।
पार्वती जी ने हाथ जोड़कर गजमुखी से कहा कि तूने आज तो कह दिया कि मेरी किस्मत ऐसी हो गई, पर एक बात कहती हूं, शिव जी से विवाह करने के बाद जब मैं शंकर भगवान की अर्धांगिनी बन जाऊंगी, तब दुनिया की सारी स्त्रियां मेरे पति जैसा ही वर प्राप्त करने के लिए तप और साधना करें। शिव जैसा पति चाहने की तप साधना करेंगे, कोई दूसरे जैसा पति नहीं। किसी माताओं से पूछो तुम्हें कैसा पति चाहिए, तो के शंकर जी जैसा मिलना चाहिए। क्यों भैया, भगवान नारायण जैसा नहीं चाहिए? अरे वो चरण दबाते रहते हैं। क्यों भैया, राम जी जैसा पति नहीं चाहिए? अरे वो एक किसी के कहने पर कान में बात आई और अपनी धर्मपत्नी गर्भ से थी, उसको छोड़ दिया। क्यों भैया, कृष्ण जैसे 16,108। कैसा पति चाहिए? तो का शिव जैसा। क्यों शिव जैसा? क्यों? जरा सा पत्नी पर आंच आई और दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया, जो अपनी पत्नी के लिए आ गया। कितना प्रेम करने वाले शिवजी, जो अपने पत्नी के शव को अपने कंधे पर धारण कर कर 1000 वर्ष निकाल दिए, तांडव करते करते पूरी पृथ्वी को खंगाल दिया। कितना प्यार करते होंगे, कितना प्रेम करते होंगे। और चली गई पत्नी, प्राण छूट गए, तो उसके इंतजार में अगला जन्म लेगी, फिर मेरी बनेगी, प्रतीक्षा करते रहे, प्रतीक्षा। और एक आज का जमाना, एक मित्र के घर गया और उसको उसकी पति पत्नी दोनों का झगड़ा हो रहा था, तो समझाने लगा, देखो पति पत्नी तो गाड़ी के 2 चक्के हैं, संभल कर चलना चाहिए, दोनों को एक जैसे चलना चाहिए, साथ कर चलो, संभल कर चलो। पत्नी बड़ी खुश हुई कि मेरा पति में कितना ज्ञान है, वो समझा रहे थे अपने दोस्त को। चलते चलते पत्नी ने कंधे पर हाथ रखकर एक प्रश्न किया, जी आप बहुत अच्छा समझा रहे थे, पर मेरे मन में एक प्रश्न अटक गया। पत्नी ने पूछा, कौन सा प्रश्न? आप कह रहे थे कि पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों को सम चलना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है, मान लो एक पहिया कहीं पंचर हो जाए या बेकार हो जाए, तो पति क्या करेगा? तो पति ने कहा, उसमें करना क्या, स्टेपनी लगाकर निकल जाना। झगड़ा चालू हो गया, फिर झगड़ा प्रारंभ हो गया। प्रत्येक पार्वती जी कह रही है, दुनिया की जितनी स्त्रियां हैं, दुनिया की जितनी माताएं हैं, वो मेरे पति जैसा पति मांगने का प्रयास करेंगे कि हमको शिव जैसा पति मिले। शिव जैसा पति मौन, शांत, कंठ पर विष भरा हुआ है, मस्तक पर चंद्रमा है, फिर भी अपशब्द मुख से निकलते नहीं, कभी आ जाते हैं, कभी आ जाते हैं। बल्कि पार्वती जी कहती हैं कि मैं क्रोध कर लेती हूं, पर मेरे पति क्रोध नहीं करते मुझ पर कभी। और एक दिन तो ऐसा हो गया कि मेरा क्रोध का इतना पारा बढ़ गया कि वो क्रोध मेरा जब समाप्त नहीं हो रहा था, मैं देख ही नहीं, पति जमीन पर लेटे हुए थे और मेरा चरण उन पर लगा गया। मैं भद्रकाली दक्षिणेश्वरी